मेरा बच्चा 23 जुलाई को छत पे से गिर गया। क्या हो गया पता नहीं बाबा। मेरा बच्चा 11 साल का हो चुका था। अचानक से उस दिन मेरे पति का जन्मदिन था। हम लोग मंदिर गए थे, बाबा हरियानाथ मंदिर। कौन से मंदिर? बाबा हरियानाथ सोनपुर में है। अच्छा। सोनपुर में मंदिर, वहाँ हम लोग गए थे। 12 सवा 12 मंदिर से बच्चा मेरा स्कूल से घर नहीं आके छत पे चला गया। 4 तल्ला पे से वो गिर गया। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? रुद्र कुमार। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। देखिए हिम्मत रखिए। अब हमने क्या लिखा है? क्या आपने किसी को बताया था? नहीं। आपने यहाँ बच्चे का नाम किसी को बताया? आपने यहाँ आपने खुद बोला है। हमारी आपकी क्या कभी कोई मुलाकात हुई? नहीं बाबा। माइक से बोलिए जो बोलना है। पहली बार हम यहाँ आए हैं। बच्चे का सही नाम क्या था? रुद्र कुमार। जाति? हम लोग सुनार है हिंदू में। देखिए मैंने क्या लिखा सुने। रुद्र कुमार छत से गिरा, बालक मरा, प्रेत बाधा का कारण पुनर्जन्म होगा। पति का जन्मदिन था, शैतान ने फेंका है, लाइट से नहीं प्रेत बाधा से गिरा है। समाधान होगा और पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। ये गारंटी हमारी है। समझ में आई कि नहीं? और आप चाहते हैं कि इसको जन्म हो जाए वापस, क्या नहीं चाहती हो? बिल्कुल। मौत से बोलो, ये रोने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बाबा। हाँ। मेरा बच्चा जानना चाहते थे कि मेरा बच्चा कैसे गिर गया छत से। रोज स्कूल से घर आता था, वो बाबू छत पे चला गया अकेले। उसका पुनर्जन्म होगा जैसा उसमें लिखा है। ठीक है बहन? कितनी पढ़ी लिखी हो आप? बीएड, इसी साल बीएड की है। ये आप विश्वास करती हो? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? किसी को नहीं। तो ये उपाय लिख दिया। इस मंत्र को 108 बार आप कर लेते हैं तो तत्काल लाभ मिल जाएगा। ओम श्रीम, आगे क्या लिखा है? ओम श्रीम क्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। स्वाहा। 108 बार पूरब दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अबंधन करना है। और पितरों का पूजन कराइए। आपके घर में भारी प्रेत बाधा के कारण ये बालक गिरा है, इसका पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। ठीक है? और आपके 7 दिन की मन चिकित्सा होगी और बरहाधाम जाना होगा आपको। ठीक है? और 21 किलो खाकरा प्रसाद लेके। कौन सा प्रसाद? हाँ। और ये इसको विधि कर लो और भगवान ने चाहा तो इसी वर्ष लास्ट तक आपका बच्चा लौट आएगा, मतलब गर्भधारण हो जाएगा। वैसे तो 2030 तक लगातार योग है। और बाकी आप जानो कोई काम जाने। आप किसके पर डाउट कर रहे हो? आप गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप आरोप गलत लगा रहे हैं। मैं बता देता हूं कि आप किस पे लगा रहे हो आरोप। तुम जिस पे डाउट कर रहे हो, हम जान रहे हैं तुम जिस पे डाउट कर रहे हो, इस पे कर रहे हो आप। आपने सब लोगों ने बैठ के किस पे लगाया आरोप? अब माइक से तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, हम शत्रु नहीं बनेंगे। सर बिल्डिंग में ना हम लोग रेंटेड पे रहते हैं, तो लैंडलॉर्ड पे हम लोग शक कर रहे हैं कि किस पे? लैंडलॉर्ड जो घर का मालिक होता कौन है वो? मालिक जो है। नाम क्या उसका? नाम तो नहीं, गणेश भैया के बड़े भाई, उनका नाम तो नहीं पता। कौन? नाम नहीं पता हम लोग को। नाम क्या? पूछोगा उसे, फोन लगा के पूछिए। और यहां आ जाओ हमारे पास, चलो आओ और फोन लगाइए, पूछिए क्या नाम है मालिक का। भाई क्लियर तो हो है हम। लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूं, तुम जिन पे आरोप लगा रहे हो गलत है, उनने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये प्रेत बाधा से हुआ है। बाबू को इतना पूजा पाठ करते हैं, अरे मेरी बात सुन रहे हो ना? इतना पूजा पाठ किस लिए करते हैं? आप पहले तो ये करो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। आप पूजा पाठ करते हो, अपनी जगह पे करते हो, है ना? पूजा पाठ के भी एक नियम है। ये इसको खेद व्यक्त मत करो, नहीं तो सभी में पड़ जाते हैं ऐसे। तो भगवान की कृपा समझो। और जो हो गया ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि पुत्र से बड़ा कोई शोक नहीं होता। मैं समझता हूं जिसके जीवन से भाई जाता है, जिसके जीवन से पुत्र जाता है, जिससे परिजन जाते हो, कितना कष्ट होता है। मैं समझता हूं आपकी आत्मा को। सारा जीवन ही खत्म हो गया। बच्चा वापस आएगा। नाम पूछिए फटाफट।
और आवाज खोलो लेकिन, जिससे हम भी सुन लें और सब लोग सुनो, माइक से लगाओ उसको। हाँ कह रहे भैया, वो भैया का क्या नाम है भैया? वो जो भैया हैं आपके बड़े वाले, उनका क्या नाम है? अच्छा धर्मेंद्र कुमार, ठीक है भैया। धर्मेंद्र, लेकिन इनने कुछ नहीं किया बेटा। 100% आप गलत डाउट में हैं, लेकिन जन्म लेगा ये गारंटी हमारी है। ठीक है, ये बढ़ा जाना है, नियम करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, जो पितृ के रूप में जो शिला पर छोड़ा जाता है, इसको पितृशिला कहते हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीमान महाराज ने पुष्पावती का महत्व बताते हुए, प्राचीनतम महत्व बताते हुए, पुराणों की क्या राय है, शास्त्रों की क्या राय है, विद्वानों की क्या राय है, तीर्थों में पिंडदान का क्या महत्व है, उसी को चलते गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों का समाहित करते हुए तीर्थों की महिमा समय समय पर ऋषि महर्षियों एवं बड़े बड़े राजा महाराजा लोग तीर्थों में अपने पूर्वजों को पिंडदान करते थे। वो पंडोकर धाम का साक्ष्य महाभारत में विषुम पितामह के संवाद में वन पर्व के हवाले से पंडोकर धाम की ख्याति पूरे विश्व में स्थापित है। और धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, मार्गदर्शन कराया जाएगा कि पुष्पावती क्या है, पंडोकर क्या है। बड़े बड़े तीर्थ एक समय लुप्त हो गए थे, तो संत महात्मा योगी संत राजा महाराजा लोग को दर्शन हुए, उन्होंने समय समय पर तीर्थों की रचनाएं की और तीर्थों को स्थापित किया है। ऐसे हमारे शास्त्र इतिहास गवाह है। उसी में से पंडोकर धाम एक ऐसा तीर्थ था जो मुगल काल में नष्ट हो गया था, लेकिन पुनः वह तीर्थ ने अपना रूप ले लिया और धीरे धीरे जो चीज जहां होती है वो समय आ जाने पर पुनः पूर्वत हो जाती है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।